morning students. Today I will teach you second part of chapter 7, Saudi Arabia, the hot desert. Today I will explain you wildlife of Saudi Arabia. Camel is the most important and useful animal in a desert. वहाँ का जो सबसे यूजफुल और इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वो कैमल है. इट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर. क्योंकि वो किस में सर्वाइव कर सकता है, किस में रह सकता है, एक्सट्रीम हीट में, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी और पानी की कमी में भी. तो पानी की कमी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो दोनों ही परिस्थितियों में कैमल वहाँ पे आसानी से डेजर्ट में रह सकता है. इट कैन स्टे विदाउट फूड फॉर डेज. बहुत दिनों तक वो बिना खाए भी रह सकता है. इट्स पैडेड फीट टू नॉट सिंक इन द सैंड. उसके जो गद्देदार जो पैर होते हैं वो जो मिट्टी होती है, रेत होती है, उसके अंदर धंसते नहीं हैं, घुसते नहीं हैं अंदर जा कर के. इट कैन ईजीली वॉक ऑन द सैंड. और वो सैंड पर, वो मिट्टी में, वो जो डेजर्ट की जो रेत है उस पर वो आसानी से घूमता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसलिए उसको क्या कहते हैं, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. अरेबियन हॉर्सेस एंड जैकाल्स कैन ऑल्सो मूव स्विफ्टली अक्रॉस द डेजर्ट. अरेबियन जो हॉर्सेस हैं, जैकाल्स हैं, वो भी इस डेजर्ट में आराम से घूम सकते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल. अब वहाँ के लोगों की कैसी लाइफ है. बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन सऊदी अरेबिया द पीपल हियर लेड अ नोमैडिक लाइफ, हर्डिंग कैमल्स, शीप एंड गोट्स. नोमैडिक लाइफ जीते थे. नोमैडिक लाइफ क्या होती है, जो एक जगह, नोमैड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने काम के लिए. और वो किन किन को रखते हैं अपने साथ, कैमल्स को, शीप को और गोट्स को. इवन टुडे द नेटिव पीपल नोन एज बेड्यून्स. बेड्यून्स कहलाते हैं. ये देखो बेड्यून्स फैमिली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. कैमल्स, शीप एंड गोट्स, दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैमल्स स्किन. और वो कहाँ रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं जो कैमल की स्किन से बने हुए होते हैं, उसकी त्वचा से बने हुए होते हैं. दे आर नोमैड्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रीनरी, पॉस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स. वो देखते हैं कि जहाँ पर उनके एनिमल्स के लिए चराने के लिए पर्याप्त स्थान हो, इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑन देयर कैमल अक्रॉस द डेजर्ट. और वो कहाँ पर किस पर ग्रुप्स में घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं, कैमल्स के ऊपर घूमते हैं पूरे डेजर्ट में. ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग इन अ रो ऑन देयर कैमल्स आर नोन एज कारवान्स. इनको क्या कहते हैं, हम कारवान्स कहते हैं. ये देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये सारे कैमल्स के साथ एक ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. इनको कारवान्स कहते हैं. द बाटर देयर गुड्स like sheep, goat, lumps, wool, cheese, carpets, etc. for dates, food, grains and other things needed by them. अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बाटर में वस्तु विनिमय करते हैं. मतलब जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं, जो दूसरे को चाहिए होती है वो उसको दूसरे को दे देते हैं. Their camels give them milk, cheese और butter. उनके जो कैमल है वो क्या देते हैं, ऊँट उनको मिल्क, चीज़ और बटर. हेयर ऑफ कैमल इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स एंड रग्स. द स्किन ऑफ कैमल इज़ यूज टू मेक टेंट्स. द ट्रेडिशनल अरब ड्रेस फॉर मैन इज़ अ लॉन्ग वाइट कॉटन गाउन नोन एज थॉब. ये आपने देखा, ये एक लॉन्ग वाइट गाउन पहना हुआ है आदमी, इसको अरब गाउन कहते हैं इसको, और साथ में इसको हम थॉब भी कहते हैं. एंड हेड गियर कॉल्ड गुट्रा. इसका जो हेड गियर है इसको हम गुट्रा कहते हैं. हैव यू सीन एन अरब मैन वेयरिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर हिज हेड, हेल्ड in place with the
विच इज़ वोवन विद द कैमल हेयर। किससे बना हुआ होता है वो? कैमल के हेयर से होता है। उनके ऊपर एक क्या बनी हुई होती है? हेल्ड इन अ प्लेस विद द रिंग विच इज़ वोवन विद कैमल हेयर, जो कैमल के हेयर से बुनी हुई होती है उनके बालों से। अरब वुमेन वेयर अ गाउन कॉल्ड अबाया। अबाया इसको क्या कहते हैं? ये गाउन पहना हुआ है जो वुमेन ने, इसको एक ब्लैक गाउन की तरह है, ये अबाया कहते हैं इसको। दे कवर देयर फेस विद अ वेल। डेट्स, मीट, राइस एंड dairy products are the main food items of the people of सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो मेन फूड आइटम्स कौन कौन से हैं? डेट है, मीट है, राइस है और डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। अरेबिक टी इज अ स्पेशल ड्रिंक हेयर। अरेबिक ट्री जो होती है वहाँ की, जो अरेबियन ट्री है, जो अरेबिक ट्री है, वो वहाँ की स्पेशल ड्रिंक है। पीपल स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, दे फॉलो इस्लाम। क्या कौन सा वो फॉलो करते हैं रिलीजन? इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं। मिक्का एंड मदीना आर टू फेमस इस्लामिक पिलग्रिम्स सेंटर्स लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। अब दो पिलग्रिम सेंटर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में है, मिक्का एंड मदीना। ये देखो आप देख सकते हैं पिक्चर में, मिक्का एंड मदीना। The discovery of oil in Saudi Arabia has changed the lives of people. अब डिस्कवरी ऑफ ऑयल की जो डिस्कवरी हुई, जब वहाँ उनको ऑयल मिला, उससे वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल गई। अब क्या करने लगे? एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल हैज़ मेड द कंट्री रिच। अब उन्होंने अपना ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट मीन्स दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया, दूसरे देशों को उन्होंने अपना तेल देना शुरू कर दिया, जिससे वो क्या बन गए? अमीर बन गए। विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, उनके पास सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो गई। ये ऑयल रिफाइनरी देख सकते हैं हम इसमें पिक्चर में। देयर आर मॉडर्न सिटीज़ विद स्काई स्क्रैपर्स, गुड रोड्स, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। रियाद एंड जेदा आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हियर। Standard of living of the people has improved. Sea water is purified in the desalination plants and fresh water is being made available. ये इन्होंने एक प्लांट लगाया, उससे सी वाटर को उन्होंने क्या प्यूरिफाई कर दिया, जिससे उनको फ्रेश वाटर मिलने लगा, पीने के लिए पानी, फ्रेश वाटर अवेलेबल होने लगा। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।